वो भी एक प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। 7वां बेड़ा अमेरिका ने कहा हम भेज रहे हैं, उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, 7वां भेजो 10वां भेजो, मेरे देश की जनता और हमारी फौज हम तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है। झुके नहीं। अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अरे आके इतना तो कह दो कि वो झूठा है, हम आपके साथ हैं, घबराते क्यों हो? डरो मत, बताओ आप। इसी हाउस में गृह मंत्री ने वहां बैठ के कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको लिए बिना सीज फायर करना वो गलती थी। आपने क्यों किया भाई? क्यों हुआ ये? क्या करने की मजबूरी थी? सवाल तो ये था उपसभापति महोदय, जो चला सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे देश का वहां पोर्ट है, तुम्हारे देश का वहां पावर स्टेशन है, उसको उड़ा देंगे, और आप झुक गए, आपने सीज फायर कर दिया। इस्तीफा कौन देगा? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं? ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। भूतकाल में बहुत घूमते हैं आप लोग। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की है। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। 370 हटाने के बाद कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहां की पुलिस गृह मंत्रालय का आदेश का पालन करती है। पूरे कश्मीर में आर्म फोर्स एक्ट लगा दिया है। वहाँ के गवर्नर भी आपके हैं, बहुत मजबूत आदमी है। फिर भी हमला हुआ और हमलावर निकल गए। गवर्नर ने भी अपनी चूक मान्य की है कि ये चूक हो गई है, सुरक्षा में चूक हो गई है। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? जिम्मेदारी लेकर पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं, उनका कहना है कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूं, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं? ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? ये हमारे सामने और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। मैं कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनसे कहना चाहता हूं, मेरे बाजू में बैठे हैं कि यहाँ कल से मैं जो बड़े बड़े भाषण सुन रहा हूँ, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो,
सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भूतकाल में बहुत घूमते हैं आप लोग। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। मेरा एक कहना है कि नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की है। बात ऐसी है कि नेहरू साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी थे, सरदार पटेल लोह पुरुष थे। अगर सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आरएसएस को पूरे आज प्रतिबंध लगा देते, समय समाप्त हो रहा है, उनकी विषय पर बोलिए, फेंक देते। समय समाप्त हो रहा है, विषय पर बोलिए। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहां बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। सर नहीं सर, सरकार ने आपका समय समाप्त हो गया। मैंने बोला था आपको, लेकिन आप उलझे हुए थे। मैंने आपको बोला था, सरकार बोल रही है समय समाप्त हो गया आपका। हमारे सामने अब मैं नेक्स्ट स्पीकर बुलाऊंगा। पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़कर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सीजफायर कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए। अगर युद्ध विराम किया है तो युद्ध विराम के बदले में हमको क्या मिला? आप मुझे बताइए। बात तो पीओके पर होनी थी, क्या पीओके मिला? समाप्त कीजिए। धन्यवाद। कम से कम जो कुलभूषण जाधव 15 साल से उस जेल में तड़प रहा है भारत का, उसको तो छुड़ाना चाहिए था। आतंकवाद के नाम पे हमने कभी राजनीति नहीं की। आतंकवाद के नाम पे चाहे कुछ भी हुआ है, उपसभापति महोदय, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित में हर वक्त जो भी सरकारें रही उनको समर्थन किया है। इसी पार्टी की सरकार रही। रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किला पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या हुई, हमारी इस पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और आतंकवाद के आका को एक कांधार जाके छोड़ने गए। और उसी वक्त भी हमने राजनीति नहीं की। उपसभापति महोदय, हमने सरकार जो भी रही उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? जब बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, सारी सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि अभी यहां पे आप इंटरव्यू मत दो, राजनीति मत करो। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज होटल के सामने करके राजनीति की। ये उनका इतिहास रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सैल्यूट करता हूं हमारी जाबाज फौज के। उन्हीं के एक जीडी बख्शी साहब ने कहा कि क्या हो रहा है ये आरआर सेक्टर में। मैंने भी उन्होंने कहा काम किया है। जितनी फौज थी कटौती कर दी 2 सेक्टर के लिए। जो 1 सेक्टर में फौज रहती थी अब 2 सेक्टर में बांट दी है। आतंकवादी घुसे, इसके लिए वजह है। तो जीडी बख्शी साहब कहते हैं कि आपने फौज कम की है, उसी की वजह से ये हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस देश की वो भी एक प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। 7वां बेड़ा अमेरिका ने कहा हम भेज रहे हैं। उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, 7वां भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश की जनता और हमारी फौज हम तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है। झुके नहीं। माननीय उपसभापति महोदय, आज क्या हुआ? एक और अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अरे आके इतना तो कह दो कि वो झूठा है, हम आपके साथ हैं, घबराते क्यों हो? डरो मत, बताओ आप। और आज उपसभापति महोदय, हालत यह है, दुख होता है हमको भी
सोशल मीडिया में चलता है। आपने सीज फायर, इसी हाउस में गृह मंत्री ने वहां बैठ के कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको लिए बिना सीज फायर करना वो गलती थी। आपने क्यों किया भाई, क्यों हुआ ये? क्या करने की मजबूरी थी? सवाल तो ये था उपसभापति महोदय, जो चला सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त का वहां पोर्ट है, तुम्हारे दोस्त का वहां पावर स्टेशन है, उसको उड़ा देंगे और आप झुक गए।